हाय गाइस, व्हाट्सअप। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, तो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट मी। मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट। तो मैं मेजर गौरव आर्य साहब का डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और डिफेंसिव फैंस का हम आज करेंगे, जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, जो गौरव सर इसको चलाते हैं। तो काइंडली सपोर्ट मी, सपोर्ट मेजर गौरवारिया, सपोर्ट वैभव सिंह और उनका चैनल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ऐसा है कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान की वीडियोस ज़्यादा करता हूँ। पहले मैं मेजर साहब की हर वीडियो करता हूँ। उनका चाणक्य फॉर्म है एक चैनल, तो उसको भी ज़रूर विज़िट करना। बहुत अच्छा है, अच्छी तरह पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। तो ऐसा है कि लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो काइंडली सपोर्ट देम एज वेल एज मी। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले वीडियो देखते हैं। शायद मैं बीच बीच में अगर मुझे लगेगा कुछ कमेंट करना तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ फिर लास्ट में थोड़ा 5-10 मिनट हम बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो आई होप जो मेरे प्राउड इंडियन भाई हैं, मेरा इंडिया है, तो वो मेरे को फुल सपोर्ट करेगा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, सो दैट कि हम अपनी जो अपने व्यूज़ हैं सारी अपने पहुंचा सकें कि हम क्या सोचते हैं। तो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिफेंस ऑफेंस गौरव वैभव सिंह का चैनल ऑन मेजर गौरव आर्या वीडियो। थैंक यू गाइस। अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर दी अल्टीमेट पनौती। मैं बता रहा हूं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है। लड़ रहा है ना कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। क्या करा है इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। ये भस्मासुर राक्षस टाइप के है ना, जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग पे। आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम होगा, सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं, ये पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने, पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। रियासत पनौती रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती वाली। घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बना के देंगे। बम बना दिया तुमने, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं हम पाकिस्तानी को, झूठ बोल बोल। हम पाकिस्तानी आज की तारीख में मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है बाहर। ये बड़े रहनुमा बनते हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के, इनसे पूछना कितने। हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी। दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज कि हम ऐसा करेंगे फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था हाल में, तो पाकिस्तानी बड़े अपसेट होगा। मुझे 1-2 कॉल आ गए उनके जन्म में, जैसा वो क्या बोलते हैं, इनका यही, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके। घोड़ा बिक गया और तलवार गिरवी है। जिस घोड़े पे बैठ के इनको लाल किला फतेह करना था ना, वो घोड़ा बिक गया है और तलवार गिरवी है। कोई भी चीज़ को अंजाम देने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक तो आपको नियत चाहिए, एक तो नियत चाहिए और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास वैभव नियत तो है, लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों चली गई? ये काबिलियत इसलिए चली गई क्योंकि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा। इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाई कश्मीर में? कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन पेल्टर कहां गए? ठीक है, एनआईए ने पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बात ठीक है,
लेकिन पैसे कहाँ गए, फंड्स कहाँ गए उसके, जितने के इन्होंने पूरे वो लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक्स मिसाइल्स वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील है। वही $1 बिलियन जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। वहां पे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं इनके पास। भाई इन्होंने अपने आप को फिर एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स टू द चाइनीज। इनको अब इस्लामिक स्टेट भी ठोकेगा, इनको अलकायदा भी ठोकेगा। और ये वैभव हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको, ये जो पाकिस्तानी चूरन बेचते हैं अपना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वैभव जी, जो हरीम शाह का वीडियो आया वो सभी ने देख रखा है और हम चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं एक बार ऑडियंस को। मुझे लगता है कि देख भी लेना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो, जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे, और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हरीम शाह का वीडियो। तो वैभव, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती हैं, हमको मज़ा आता है ये सब चीज़ें देख के, लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो, लड़का हो, दैट इज़ इमटेरियल। एक पाकिस्तान का सिटीजन, हरीम शाह की उम्र क्या होगी, शी मस्ट बी इन हर 20s। उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब और क्या आदि और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लपेट के रखा हुआ है। और खुल के कह रही है वो खुल के ये कह रही है कि देखिए मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर, जिस मुल्क से एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अगर $500 चाहिए तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि भाई तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं, तुम लीगल तरीके से ले रहे हो $500 कि नहीं। ये हाल हो गया है। और हरीम शाह, तो यहाँ पे जो फेलियर है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान ने कभी इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं वैभव। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठा है इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई। लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार। गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती। अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से,
टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अमेरिकन्स देख के अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट, क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब FATF वाले फोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब, करे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाओ सर्वे देख के। लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात करें तो भी सर्वे की बात करते हुआ क्या है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया, वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, अभी कहाँ पे, वो टेक्सास में एक साइनागोग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री दैट लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट, आफिया सिद्दीकी को आप फ्री करें, तो वहाँ पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, क्या करा इसने, घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को ज़रा कमेंट्स कॉलम में समझाएं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा बताइए, इनको विस्तार पूर्वक ज़रा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज़ पनौती एंड वाई पाकिस्तान इज़ पनौती एंड वाई इमरान खान इज़ पनौती। तो गैस, मैं जो अभी मैं जैसा पनौती की बात कर रहे हैं, शायद पाकिस्तानियों को शायद नहीं पता होगा कि पनौती इंडिया में किसको बोलते हैं। जैसे पारस होता है ना, वो होता है, जो पत्थर होता है, वो किसी चीज़ को छू लेता है तो सोना बन जाता है। जो पनौती आदमी होता है, वो किसी को कर देता है तो वो उस, जैसे एक जहर होता है, तेजाब लगा लो, वो किसी फूल पे गिर जाए, पत्ते पे गिर जाए, बंदे पे गिर जाए, वो उसी को ही जला के रख देता है। तो पनौती का मतलब होता है जिसकी किस्मत ख़राब हो, जहाँ फिर जो जिसके पास जाता है वो उसी को ही गंदा कर देता है। तो पनौती का मतलब होता है कि बैड इवल के काइंड थिंग होती है। तो ये जहाँ भी जाते हैं, जिसके साथ भी जुड़ते हैं, जहाँ पे भी इमरान खान ने, हमने देखा है पिछले दिनों में, जहाँ पे भी इमरान खान ने बोला है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो उसमें क्या होता है कि जिस चीज़ में भी हाथ डालता है वो चीज़ ख़राब ही करता है। तो ये होती है पनौती की, बंदे की जो वाइब्स होती हैं, जो नेगेटिव उसका ऑरा होता है, तो वो जहाँ पे भी जाता है वो वहाँ पे भी नेगेटिव ऑरा बना देता है। तो ये होती है पनौती। पनौती एक यानी कि ख़ास वर्ड है कि जैसे अपनी जो अंदर की नेगेटिविटी होती है वो दूसरे में भर देता है और दूसरे का भी काम ही ख़राब करता है, उसको बोलते हैं पनौती। ये पारस नहीं है, इंडिया पारस है। इंडिया जहाँ पे भी जाता है, ये जिसको भी जाता है उसको देता है, उससे मांगता नहीं है, उससे अच्छा बनाने की कोशिश करता है। ये जहाँ पे भी जाते हैं उसको डिल्यूट करते हैं, इस चीज़ को, उसको ख़राब करते हैं। तो इनकी खुद की किस्मत भी ख़राब है, उन दूसरों को भी कर देते हैं, और वो अच्छा भी चल रहा होगा देश, तब भी ख़राब ही होगा। ठीक है, तो ये होता है पनौती का मीनिंग। जो चलो, इनको पता लगे, जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, कि जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग के अंदर, यहूदियों का जो मंदिर वंदिर होता है, तो वहां पे पहुंच गए धमकाने वमकाने के लिए। व्हाई शुड यू डू समथिंग लाइक दैट?
हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीज़ों में नहीं आता है, अच्छी चीज़ों में नहीं आता है। पाकिस्तानियों का जब भी नाम आएगा एक नेगेटिव उससे आएगा, इसीलिए दे आर नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कमिंग बैक टू दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में, लेट्स कम बैक टू दुबई। दुबई में भी यही होने वाला है और हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में। जो चॉप स्क्वायर है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे सर कटते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर किसके कटे आप देख लीजिए। 2017, 2018, 2019 आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुए वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने, है ना, पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज़ में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। वो रियासत पनौती है ना, से रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती है वैभव। मिनी बजट का जो फ्रॉड हुआ, मैं इसके पहले कि मैं फ्रॉड पे जाऊं कि फ्रॉड है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर एक पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है पाकिस्तानियों में कि लोग हमें पालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना, ठीक है। क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं, तो दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन भाई दुनिया, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क है, दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। ये परमानेंट ब्लैकमेल मोड में। अब दुनिया ब्लैकमेल नहीं हो रही। अब देखो मैं बताता हूँ, आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए, हर एक टीवी एंकर क्या बोलता है, आईएमएफ ब्लैकमेल कर रहा है। आईएमएफ ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तुम लोग 22 बार गए हो आईएमएफ के पास, 22 टाइम्स, और आईएमएफ के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग भी गए थे, लेकिन हम गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं हमारी, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अपनी पॉलिसी सुधारी, अपनी इकोनॉमी को एक ढर्रे पे हम लोग लाए, और आज हमें ज़रूरत नहीं है आईएमएफ की। ये पाकिस्तान भी कर सकता था, लालची लोग हैं ना वहाँ पे, अशराफिया लालची। एक बात बताता हूँ, आईएमएफ सर की बात बिल्कुल सही है। हम भी 1991 में आईएमएफ में गए थे। ये पाकिस्तानी को तो समझ नहीं आती, ये जाहिल लोग होते हैं। आईएमएफ के पास जो जाता है वो शॉर्ट टर्म लोन के लिए जाता है। हमारे पास नहीं था, हमने गोल्ड रख के पैसा लिया। उस पैसे को हमने, हो सकता है, मेरे को नहीं पता कि 100% या 90% पैसा हमने लगाया, 10% बीच में होगी है क्योंकि करप्शन हर जगह होती है, लेकिन हमने फिर भी पूरी ईमानदारी से वो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, और जो आईएमएफ ने कहा हमने वो किया, तो हम सर्वाइव कर गए क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया। पाकिस्तान में जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट नहीं होता है, वो पैसा इनका या तो लोन चुकाने में चले जाता है या करप्शन में चले जाता है या खुद ही खा जाते हैं। अभी इमरान खान का आया था ना वो पेंडोरा का, तो उसमें इमरान खान की सारे के सारे हैं। जो इमरान खान ने कर्जा लिया है पाकिस्तानी रुपीज़ में होगा शायद 20 ये बोलते हैं 20 ट्रिलियन रुपीज़, और इनका जो पिछले 70 साल में जो कर्जा लिया गया था इमरान खान से 18 से पहले, वो अपना 30 ट्रिलियन अपना पाकिस्तानी रुपीज़ था। तो ये जो 70 ट्रिलियन आता है, ये कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि यार ये पैसा आ गया है, ऐसा है कि ये लोन में चला गया, वो वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। अरे भाई 30 ट्रिलियन का 70 सालों में कर्जा था, उसमें से 20 ट्रिलियन अगर कर्जा चला गया तो कर्जा 10 ट्रिलियन रहना चाहिए, तो 10 ट्रिलियन तो कर्जा बचा नहीं, तो वो कर्जा गया कहाँ? चलो सूद में भी चला गया, कुछ वो चला गया। लेकिन आपके जर्नल, आपके जो मेजर साहब बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं। ये पाकिस्तानियों को मैं कई यूट्यूब चैनल देखता हूँ, इतने भी जाहिल होते हैं। मेजर साहब जो बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, लेकिन मेजर साहब की एक एक बात परफेक्ट होती है कि ये पैसा गया कहाँ। ये पाकिस्तानी ये नहीं सोचते, ये पिछली गवर्नमेंट पे डालते रहते हैं। कल को इमरान खान चले जाएगा तो ये पिछली गवर्नमेंट पे डाल देंगे। इमरान खान भी बोलेगा कि मैं क्या करूं, अगला जो आएगा वो कहेगा इमरान खान खा गया। बस इनकी जो 75 सालों से यही चल रहा है, पिछला वो खा गया, अब इमरान चले जाएगा, इस 222 में चले जाएगा। मैं 2018 से बोल रहा हूँ कि इमरान खान नहीं बचेगा, 2022 में इमरान खान चले जाएगा। मैं ट्वीट भी यहाँ पे लगा देता हूँ। एक मेरे ट्विटर ऐसा वो मेरा ब्लॉक कर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने कमेंट किया था एक, उस पर मेरे को ब्लॉक कर दिया उन्होंने परमानेंट के लिए। फिर मैंने दोबारा लास्ट ईयर
खुला था। अक्टूबर में दोबारा एक नया ट्विटर कर रहा था, लेकिन मैं उसका आपको यहाँ पे लिंक वो दिखा दूँगा, मेरी पोस्ट वहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि ये 22 तक चले जाएगा। और ये मेरी बात याद रखना, उस जो मेरा पहला ट्विटर चैनल था उस पर भी मैंने लिखा था आज 2018 में कि 30 तक हम GBPO के ले लेंगे वापस, ठीक है। और 18 में ही मैंने ये प्रेडिक्शन ये करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं 15 साल से तकरीबन मेजर साहब सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब उनके चैनल भी फॉलो कर रहा हूँ, तकरीबन मेरे को भी हो गए हैं। तो मेरे को जो आइडिया था मैंने उस आइडिया के हिसाब से लगाया था कि 2030 से पहले GB ले लेंगे। और एक बात और मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने एक और बात बता देता हूँ कि 100 साल नहीं निकालेगा पाकिस्तान, और 35-40 के आसपास ये क्लैप्स कर जाएगा। इसके यहाँ पे सीरिया बन जाएगा ये, और उसके बाद इसके आप देखोगे कि वंस देयर वाज ए पाकिस्तान, वो रह जाएगा और नहीं कुछ रहेगा इसमें। तो इसकी 100 साल की ही ज़िंदगी है। तो हम तो चाहते हैं कि चलो ठीक हो, हमारे भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे कोई, लेकिन ये सुधरने वाले तो है नहीं। मेजर साहब बिल्कुल सही कहते हैं, एक नंबर है मेजर साहब। मैं दिल से इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे ये आइडल हैं। इनकी वीडियो के लिए मैं तरस जाता हूँ। अभी इनके पीछे से आई नहीं कोरोना हो गया था सर को, तो गुड अपना सर ध्यान रखिए। तो इसलिए इनकी वीडियो लेट हो गई है। तो मैंने उस पर देखा था, ये डू पॉलिटिक्स पे आए थे, तो इन्होंने बताया था कि कमेंट नहीं करते, लोग कहते हैं कि आते नहीं चनाकिया फॉर्म पे। मैं भी कमेंट लिखता रहता हूँ इनको भी सर, क्योंकि ये यहाँ पे जो बोलते हैं वो यहाँ पे लगता है, जो वहाँ पे बोलते हैं थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। यहाँ से ये दिल से बोलते हैं, वहाँ से प्रोफेशनलिज्म, जैसे ये अपना रिपब्लिक टीवी भी होते हैं वहाँ पे भी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, लेकिन यहाँ से ये दिल से अपनी बात बोल रहे हैं जो मेरे दिल को सीधी लगती है। इसलिए मैं इनका डाई हार्ट फ़ैन हूँ। तो सॉरी सर, बीच में आपको सबको कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल है, मुझे इतना नहीं पता है कि कैसे करते हैं, ना बोलने का पता है ना कुछ करने का। हाँ, मैं वैसे अच्छा पाकिस्तान को ट्विटर पे या फिर जो यूट्यूब चैनल होते हैं उनके अच्छा लगाता हूँ। इनकी वाट क्वेश्चन नहीं आते, भाग जाते हैं, इनके पास आंसर कोई नहीं होता। मैं पूछता हूँ बस जवाब नहीं होता, ऊल जुलूल छोड़ते रहते हैं। चलो देखते हैं सर। ठीक है, और लोगों को क्या चूरन खिला रखा है, पाकिस्तानियों ने अपने खुद के लोगों को क्या चूरन खिला रखा है साहब। हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे एटमी असासों के खिलाफ साजिश है, हमसे एटम बम हमारे। अरे भाई, तुम जाते क्यों पैसे मांगने के लिए? क्यों पैसे मांगने के लिए जाते हो? देखो, अगर मैं घर लेता हूं बैंक से लोन लेके, आसान शब्दों में समझा देता हूं पाकिस्तानियों को, आई ब्रेक इट डाउन फॉर द पाकिस्तानीज, बिकॉज यू नो आई नीड टू एक्सप्लेन टू देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, आराम से, प्यार मोहब्बत से, हल्की भाषा में। देखो भाई, ऐसा है, आप बैंक से लोन लेते हो, घर खरीदते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदते हो। अगर आप लोन की किस्तें वापस ना दो तो बैंक आपका कार और आपका घर वापस ले लेता है। ये बैंकिंग में होता है। तो आईएमएफ भी एक बैंक है। आईएमएफ आपसे बोलेगा कि भाई आप हमसे अरबों डॉलर 22 बार ले चुके हो, 21 बार ले चुके हो, 22 बार लेने जा रहे हो आप हमसे, उसका वापस देने का क्या प्लान है? ये कोई हराम का पैसा है? किसी के अरबपति अब्बू जी दे गए थे आईएमएफ को कि जब भी पाकिस्तान मुंह खोले तो साला 2-3 बिलियन डॉलर उसमें ठूस देना। भाई, इस पैसे की अकाउंटिंग है, आप पैसा ले रहे हैं, आप बार बार, फिर आप कहते हैं साजिश हो गई हमारे साथ। विक्टिम कार्ड प्ले करना, मैं बता रहा हूं भाई साहब, nobody can beat the Pakistanis at the victim card. मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी की औकात नहीं उतना खेलना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कश्मीरी पंडितों को मारा, रेप करा, उनकी औरतों को आरे से बीच में काट दिया, और रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जिहादियों ने निकाल दिया। हाँ, कश्मीरी पंडित गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, लड़ाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर मैंने कभी किसी कश्मीरी पंडित को, जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, मैंने कभी कश्मीरी पंडित को विक्टिम कार्ड खेलते हुए नहीं देखा यार। जिसका जिहादियों ने घर जला दिया, जिसकी बीवी को गोली मार दी, जिसकी मां की हत्या कर दी, जिसके बाप को बीच सड़क में गोली मार दी, मैंने विक्टिम कार्ड खेलते नहीं, उन्होंने फिर से अपना बिल्डअप करा और फिर से टॉप पे पहुंच गए कश्मीरी पंडित। मैंने उनको विक्टिम कार्ड खेलते नहीं देखा। और पाकिस्तानी जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, खुद ही बुरा कर रहे हैं अपने साथ, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अल्टीमेट विक्टिम कार्ड खेलते हैं यार।
जिनके साथ जिसके साथ बुरा हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके साथ कुछ नहीं हुआ वो पतंग उड़ा रहा है अपनी। अब आई डोंट नो हाउ दिस फंक्शंस। सो आईएमएफ ये कर देगा। आईएमएफ अब देखो मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर दिया। कहते हैं कि 30 से लेकर 32% इन्फ्लेशन ऑन पेपर होने वाला है। ऑन ग्राउंड कितना होगा ऊपर वाला जाने, ऊपर हमें नहीं पता, इतना कागजों पे हो जाएगा। बच्चों के दूध पे, मिल्क पाउडर पे 18% टैक्स लगा दिया। और ये हवाला किसका देते हैं? हजरत उमर का देते हैं, रियासत मदीना उनका हवाला देते हैं। ये हजरत उमर का। हजरत उमर वो थे जिन्होंने बोला था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा हो जाए अलोंग द रिवर, आई थिंक कौन सा रिवर था, यूफ्रेटिस, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द रिवर। हजरत उमर ने उस अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी कि अगर एक जानवर भी भूखा सो जाए तो इसका मतलब मैं एज खलीफा अपना काम ठीक नहीं कर रहा, होल्ड मी टू अकाउंट, आप मुझसे हिसाब मांगे। ये और दूसरा इमरान खान ये हजरत उमर बनने के चक्कर में 18% बच्चों के पाउडर पे। अब देखो ना, बात यह है कि लोग त्रस्त तो होंगे ही और लोग हिसाब मांगेंगे, और पाकिस्तानी जब हिसाब मांगेंगे तो फिर पूरा हिसाब मांगेंगे इससे। ठीक है, ये जो मिनी बजट है इसने पाकिस्तान में वैभव, या तो ये आदमी दीवाना है या ये अहमकों की जन्नत में रहता। इसके साथ देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। भाई साहब ने क्या करा, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिए $1 मिलियन, हम पाकिस्तान की शहरियत आपको दे देंगे। पाकिस्तान की शहरियत आप फ्री में देंगे तब लोग नहीं लेंगे $1 मिलियन के। मैं इस बात ही में नहीं पढ़ रहा कि $1 मिलियन ज्यादा है कि कम है। पाकिस्तान की शहरियत को 10 रुपए में नहीं लेगा यार, और क्यों ले? ये कह रहा आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला उसूल क्या है? एमबीए में सिखाते हैं उसूल क्या है इन्वेस्टमेंट का। इट इज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीपैक क्यों बंद हुआ? सीपैक भाई इसलिए बंद हो गया क्योंकि चाइनीज ने तौबा कर ली, कान पकड़ लिया चाइनीज ने बोला था हमारी छुट्टी करो, मैं घर भेजो। क्यों? क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। भाई मैं अगर 100 रुपए लगाऊंगा बिजनेस में तो मैं चाहूंगा ना कि 110 रुपए मुझे मिले। मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि मैं 100 रुपए लगाऊं और वो 50 रुपए हो जाए। आप मुझे कुछ भी करें और ऊपर से आप मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं, मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, फिर आप मुझे शहरियत देंगे, और फिर मेरा जो $1 मिलियन है, यानी कि $10 लाख मान लीजिए, जो मेरा $10 लाख है वो बन जाएगा 5 लाख एक साल के अंदर, है ना? क्योंकि योर करेंसी इज इन फ्री फॉल। आपकी करेंसी तो फ्री फॉल में है। फिर किस तरीके से होगा ये झूठ बोल के लोगों को कि आप पाकिस्तानी बन जाइए। अरे पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो पैंट उतरवा देते हैं यार। प्राइम मिनिस्टर की, तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतार दी, ठीक है, खाकान अब्बासी की पैंट उतार दी एयरपोर्ट पे अमेरिकन ने। तुम्हारे प्रधानमंत्री का, तुम्हारे वजीर आजम का यह हाल है कि उसकी पतलून उतर जाती है। तुम आम शहरियों को दूसरे ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और बोले कि आई विल सरेंडर माई अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान में है क्या? बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कोरमा एंड बैड पंजाबी जोक्स। देयर इज नथिंग एल्स। क्यों आएगा भाई आदमी? क्या करने आएगा पाकिस्तान में? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। यू सी, यू मेक एन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कोई पॉलिसीज लेकर आइए और आप लोगों को बोलिए साहब 100 रुपए लगाएंगे तो आपको 150-120 रुपए मिलेंगे, और इस तरीके से मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मैं एक पूछना चाहता हूं, ये क्यों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? चाइना ने इन्वेस्ट नहीं करा था? 40, 50, 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट करा सीपैक में। वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी क्या? उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी चोरी है पूरी। आपको, आप इंटरनेट पे चले जाइए, आपको सीपैक के कहीं कागज नहीं मिलते। चाइनीज ने हाथ जोड़ लिए, बोला हमें माफी दे दो, हम वापस जा रहे हैं बीजिंग, वहीं पे नूडल्स खाएंगे, तुम्हारी कड़ाई वड़ाई नहीं खानी हमने, हमें हजम नहीं हो रही। ठीक है ना? अब इसमें और भी चीजें वैभव, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट और नॉट जस्ट अबाउट द मिनी बजट। इन लोगों ने क्या करा कि लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, ब्रेड पे, नान, इन सब पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब गरीब आदमी खाना तो खाएगा। जो चीज़ लैपटॉप, विच इज़ आई मीन आज की तारीख में लैपटॉप लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। आपने लैपटॉप के ऊपर लगा दिया टैक्स। आपने हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया कि
पर हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए आप, उस पर लगेगा भी नहीं, है ना। आप हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए। वो टैक्स देती आपने टैक्स लगाया है और तरीके से देती है। आम आदमी के ऊपर। वही भुट्टो वाला ना कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें 1000 साल तक घास खानी पड़े। वो घास किसने खाई? भुट्टो के बेटे ने तो नहीं खाई घास, राइट। आप देखिए, आप पोता है उसका या नाती है, क्या है, नाती है उसका, बिलावल की शक्ल देखिए, आपको घास खाता हुआ दिखता है बिलावल? इमरान के बच्चे, माशाल्लाह इमरान के बच्चे आपको घास खाते हुए दिखते हैं। या फिर आर्मी चीफ का लड़का जो दुबई में काम करता है, वो घास खाता हुआ कौन घास खा रहा है पाकिस्तान में? हम 1000 साल तक घास खाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना लिया तुमने, घास किसने खाई? जाहिल पाकिस्तानी। तो ये घास खिलाते हैं आम पाकिस्तानी को, झूठ बोल बोल के। आम पाकिस्तानी आज की तारीख में, मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है बाहर। मैं बता रहा हूँ वैभव, अब इन्होंने एक और शगुफा छोड़ दिया भाइयों ने। ये हर तीसरे, मैं तो बता रहा हूँ यार वैभव, सिर्फ अगर आप पीटीआई के ऊपर डिफेंसिव ऑफेंस का एक एपिसोड बनाए तो हफ्ते में 3 निकलते हैं बढ़िया वाले। सिर्फ पीटीआई, हम पीपीपी की बात ही नहीं कर रहे, है ना, नून लीग की बात ही नहीं कर रहे, काफ लीग, नून लीग, कुछ नहीं, ओनली पीटीआई आपको 3 एपिसोड बढ़िया वाले देगा, टॉप क्लास कंटेंट। अब देखो भाइयों ने बोला कि एक प्रोग्राम चलाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान रिलीफ फंड, दिमाग देखो इनका, पाकिस्तानियों का, अफगानिस्तान रिलीफ फंड, क्योंकि तालिबान का तो कोई बैंकिंग सिस्टम है नहीं, सैंक्शंस वगैरह हैं जो भी हैं, वॉट एवर द लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, आई एम नॉट अवेयर, बट वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक बैंकिंग सिस्टम खोलते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में तो है बैंकिंग सिस्टम, खैर अभी तक तो है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे अफगान रिलीफ के लिए आप पैसे भेजिए दुनिया भर के। ये चोरी की स्कीम है। जैसे हिंदुस्तान ने जब भेजा था ना क्यों वहाँ पे, तो इन्होंने बोला था नहीं पाकिस्तान के थ्रू जाएगा। ये चाहते नहीं अफगानों के पास कुछ पहुंचे, ये चाहते हैं हम चोरी कर लें बीच में। जैसे डैम वाला फंड था, वो कौन सा जस्टिस था वैभव? साकिब निसार, जिसने वो सब पाकिस्तानी से बोला सब लोग 10-10 रुपए देंगे तो डैम मिल जाएगा। अब 10-10 रुपए सबसे ले लिए, साकिब निसार गायब। तो अब इशू ये है कि इन्होंने एक डैम का फ्रॉड था, फिर इन्होंने गंदम वाला फ्रॉड करा जो इंडिया से गेहूं जाना था। तो इंडिया ने बोला कि भागो यहाँ से, हम ईरान से भेज देंगे। अब अगली बार ईरान से ही भेज दिया इंडिया ने, तो बोला कि पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। ये गेहूं चोरी करने के चक्कर में थे। अब इन्होंने क्या करा है कि सबसे बोलेंगे 10-10 रुपए दो, अफगानिस्तान में जो तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, उनको ठंड लग रही है, उनको भूख लग रही है, तो तुम हमें पैसा दो। ये 1 रुपया नहीं देने वाले अफगानिस्तान को, इनकी नीयत नहीं है। ये थोड़ा बहुत इन्होंने भेजा है ना अफगानिस्तान, वो इसलिए भेजा है कि एक माहौल बन जाए, जिसको फौज में कहता है ना एक मौसम सा बन जाए, एक मौसम बना दिया, क्लाइमेट। इंडियन आर्मी कहता है मौसम बना दिया, मोशन को मौसम बोल देते हैं, पर कोई बात नहीं, एक मौसम बन जाए, एक मोशन बन जाए दुनिया के सामने कि हाँ ये चीज़ चल रही है। अब देखो पाकिस्तान कितना हेल्प कर रहा है। अब पाकिस्तान ने क्या करा कि वो बोला कि साहब तो बैंक अकाउंट होंगे, तो फिर लोग जितने भी हैं जिन्होंने पीटीआई को पैसा दिया था बाहर, इमरान खान मांगने में एक्सपर्ट है भाई, है ना, फ़कीरों का खुदा है वो इमरान खान। ही इज़ दी दिस थिंग यार, मतलब दुनिया में ऐसा कोई नहीं मांगता जैसा इमरान खान मांगता है माशाल्लाह। वैसी ट्रेनिंग है नहीं किसी के पास। तो बोला कि जनाब दुनिया भर पैसा देगी, अफगानिस्तान रिलीफ फंड पाकिस्तान में आएगा। वही ख्वाब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुंगेरी लाल ऐसे एक आंख बंद करके नहीं बोलता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही मुंगेरी लाल के एक आंख बंद करके इन्होंने हसीन सपने देखे और बोला कि इसमें ऐसा होगा कि सब लोग पैसे आएंगे अफगानिस्तान में, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। हम इस तरीके का, देयर इज़ अ वेरी गुड मूवी कॉल जाने भी दो यारों, आपने देखी नहीं होगी बाबा, यू क्वाइट यंग, पर देखी होगी तो देखना, उसमें कहता है कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो वही पाकिस्तान का पूरा बिजनेस मॉडल पाकिस्तान का है, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा फेंक देंगे, बाकी हम खा लेंगे। इनके खुद के स्टेट बैंक ने बोला कि तुम पागल वागल हो क्या, आर यू मैड? एक तो स्टेट बैंक तुम्हारा नहीं है, योर ओन स्टेट बैंक इज कंट्रोल्ड बाय IMF। इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके बस का, ये खुद अपने बैंक से लोन नहीं ले सकते, इनके खुद के बैंक ने बस कर दी। एक तो बाहर वाला बोले कि जी मैं आपको कर्ज नहीं दे सकता, तो बात समझ में आती कि बाहर वाले ने मना कर दिया। खुद के बैंक ने जिस सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया हो, अब वो IMF कंट्रोल्ड है, इनकी इकोनॉमी IMF कंट्रोल्ड है पूरी की पूरी। वो मजबूरी है ना, ये ब्रेड पे इतना लगाना, ये क्या करेंगे ये, तो उन्होंने करवा दिया। तो इसमें बात ये हो गई है कि उन्होंने बोला साहब देखो सुनो, 2-2.5 साल से तुम लोग FATF के साथ नाच नचा रहा है, FATF तुम्हें,
ग्रे लिस्ट में पड़े हो, अफगानिस्तान पैसा जाएगा, तुम गारंटी दे सकते हो किस टाइप का पैसा है वो? तुम दे सकते हो गारंटी? टेरर फंडिंग में ना चला जाए। कल अगर वो पैसा इस्लामिक स्टेट के पास पहुंच गया, अलकायदा के पास पहुंच गया, तालिबान के पास पहुंचेगा ही भाई। तालिबान कंट्रोल्स द बैंक्स। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई? जो कोई बैंक आपके पास बैंक में अगर पाकिस्तान में पैसा डालेगा, आप क्या करोगे? आप पाकिस्तानी रुपए लोगे, वो दोगे आप अफगानिस्तान को। बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर नहीं सकते, वहां पे बैंकिंग सिस्टम बंद है, आप पैसे कैसे दोगे? सूटकेसेस में डाल के। दैट सूट्स पाकिस्तान एंड दैट सूट्स पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एंड पाकिस्तानी जनरल्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू। उनको चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप हम जैसा काम थोड़ा ना करते हैं वो। उनको सूटकेस की आदत है, बड़ा सूटकेस डॉलरों से भरा हुआ है ना। तब कमरे में गर्मी आ जाती है। मरी में बर्फ गिर रही हो बाहर, हीटर नहीं है कमरे में, एक सूटकेस भरा है डॉलर का, जनरल साहब को वहीं से गर्मी आ रही है। दैट ये जो है पाकिस्तान का मसला ये है कि ये चाहते हैं कि सारी दुनिया ये इनका रिकॉग्नाइज़ करने का ये है कि इनको एड दो, इनको ये दो, इनको वो दो। ठीक है, चलो ठीक है, इंडिया ने ट्राई किया कि चलो हमें ज़मीन दे दो, यहाँ से जल्दी हफ्ते 10 दिन में वहाँ से पहुँच जाएगी। उसका हम रोड का टैक्स देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो टैक्स इनके लिए जो इनको राहदारी के लिए पैसे मिलने थे वो इनके लिए इतने महीने नहीं रखते थे, क्योंकि इनके यहाँ फूड क्राइसिस है। तो 50,000 जो हमारे टन फीट यहाँ से जानी थी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, तो इन्होंने वो दी नहीं, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे ट्रक्स में लेके जाओ और वहाँ पे जाके हम उनको देंगे। फिर इन्होंने स्कीम लगाई कि चलो ये हम नहीं कर, आप नहीं कर सकते, तो अफ़गानिस्तान के ट्रक आएंगे, यहाँ से लोड करेंगे और लेके जाएंगे। सिक्योरिटी कंसर्न कर दिया। अरे भाई, बोरियाँ होती हैं वो, ठीक है, क्वांटल क्वांटल की, उसमें आप चेक कर सकते हो, मशीन हैं, सारा कुछ है, आप निकलने दो। इनकी स्कीम ये थी कि उसमें से हम 10,000 15,000 खिसकाते जाएंगे बोरियाँ, ठीक है, अफ़गानिस्तान में अपनी मर्ज़ी से पहुंचाएंगे, ठीक है। और हो सकता था कि वो अपना कह रहे थे बीच में 2 ट्रक में जाके कहते कि ये हमने ये 10 ट्रक हमारे हैं। तो ये गेम कमा रहे थे, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे। अब इनके पड़ गए चित्र, अब ईरान के थ्रू हमने भेज दिया, दफ़ा करो। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को तो निकाल ही दो गेम में से। इंडिया के पता नहीं कुछ मेरे इंडियन ब्रदर हैं, वो पता नहीं क्यों हर टाइम इमोशनल हो जाते हैं इनकी पाकिस्तानियों के पीछे लग के। नहीं जी ये वो थोड़ी सी बात कर देंगे, ये पीछे लग जाते हैं, नहीं जी ये तो पाकिस्तानी अच्छे हैं। उनको यूट्यूबर को यूट्यूब पे चैनल पे जा जा के उनको भाई 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 करते रहते हैं, सलाह देते हैं। अरे भाई वो सांप है। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, पाकिस्तान wasn't, isn't and won't be इंडिया फ्रेंड। इंडिया का दोस्त कभी नहीं होगा, ना था ना है। ये आप जिस दिन दिमाग में बिठा लोगे उस दिन कामयाब हो जाओगे। झूठे हैं एक नंबर के, मतलबी इंसान हैं, वो अपने मतलब के लिए काम करते हैं। चलो बाकी मेजर साहब तो अल्टीमेट है, अच्छी चपेटा लगाते हैं लोगों के, लेकिन पाकिस्तानी जब इनकी वीडियो देखता हूँ, मैं देखता हूँ उनके रिएक्शन चैनल से, ये कैसे हो गया, इनको कैसे पता। अरे भाई तुमसे ज़्यादा हमें पता होता है कि तुम लोग करते क्या हो, क्या हो रहा तुम्हारे साथ, और वही होता जाएगा। एक आधी चीज़ बीच में अगर गलत हो जाए ना, देखा इसने बोला था हुआ नहीं, एक है, मैं आपको दिखाऊँ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी ना उसको मैं आपको इनके, मैं अभी मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग है तो मैं इन बताऊँगा। इन सब पाकिस्तानी जिनसे यूट्यूबर चैनल बैठे हैं, मेजर साहब पे रिएक्ट करते हैं चैनल पे, जहाँ हमारे मोस्टली हमारे भी करते हैं, उनका अपना तो कुछ है ही नहीं, इंडिया पे व्यूज़ लेने के लिए, और इंडियंस भी व्यूज़ देते हैं, तो बाकी चलो कोई बात नहीं, देते रहो, भिखारी हैं, खाते रहेंगे, नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे। चलो बाकी मेजर साहब की वीडियो देखते हैं। एक मैं इसके बाद कोशिश करूँगा मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाया करूँगा, ये मेरी पहला एक्सपीरियंस है। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, देख करना मेरे को, ठीक है। इट इज़ द कैरेक्टर। अब क्या है कि इनके स्टेट बैंक ने बोला भाई सुनो, तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा, FATF एनकाउंटर कर देगी, अगली बार ब्लैक लिस्ट में मिलोगे, ये सब बेवकूफ़ी करोगे तुम लोग। तो अब थोड़ा सा नीचे आ गए, वरना अफगानिस्तान के नाम पे भी पैसा चुराना, पैसा कैसे भी आए, आप पाकिस्तान की शहरियत ले लीजिए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ऐसा लग रहा है 15, 20, 25, 30 हज़ार लोग आ जाएंगे पाकिस्तान की शहरियत लेने के लिए, अरबों डॉलर हमें मिल जाएंगे, हम शहरियत देते रहेंगे। भाई आपने ज़मीन भी तो दे दी अपनी, आपने ज़मीन दे दिया, आपने आसमान बेच दिया, आपने पानी बेच दिया। आसमान कैसे बेचा आपने? आसमान कैसे बेचा? आपका PIA
जो आसमान में उड़ता था, अब वो PIA ज़मीन पे आ गया। कुछ कुछ एयरक्राफ्ट चलते हैं, ज़्यादातर इनके ग्राउंडेड है। आपने पानी कैसे बेच दिया? आपने ग्वादर चाइनीज़ के हवाले कर दिया, पोर्ट बिन कासिम आपने चाइनीज़ के हवाले कर दिया। तो आपका भाई, आपका आसमान बिका है, आपकी ज़मीन बिकी है, आपका पानी बिका है, आपकी सड़कें बिकी हैं, आपका बैंक बिका हुआ है। जमी बेच डाली, जमी बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला, थैंक यू मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत और किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा। शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, और किए थे नौकरियों और मकानों के वादे। मेरी जाए मरकज कफन बेच डाला, और मैं रोटी में कपड़ों में उलझा रहा। एक नशई ने मेरा वतन बेच। जनाब आसिफ, अभी देखो मेजर साहब, हम बोलते हैं वो है भी पता है नशई है। अब उसने लास्ट में एक वर्ड बोला है नशई, दोबारा सुन लेना चाहिए आप। जब हम बोलते हैं या मेजर साहब बोलते हैं तो इनकी जलती है, ये विश्वास ही नहीं करता कि वो नशई है। उसको उसकी स्पीचेस देखो, उसको ये नहीं पता लगता कि मैं बोल के आ रहा हूँ। हर स्पीच में सैकड़ों उठा के देख लो, 70% स्पीच सेम टू सेम एज कॉपी, जैसे शुरू से बना हुआ है ना वज़ीर आज़म, तब से सेम टू सेम ही चीज़ें बोली जा रहा है। एक ही चीज़ रट्टा लगा रखा है बस, ऐसे होती है मसीह, अब पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। चलो उसने बोला पाकिस्तानी, ये सुन लो ध्यान से, हमने नहीं बोला अभी नशई। तो आप कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे? पाकिस्तान की शहरियत ले लो $1 मिलियन के लिए। कोई मुफ्त में नहीं ले रहा है यहाँ पे पाकिस्तान की शहरियत। वो चाहते हैं $1 मिलियन में ले लो, ले लो, ले लो। मैं तो एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। जब CAA की बात हुई थी ना, जब CAA की बात हुई थी तो पाकिस्तानियों ने बड़ा बोला था साहब कि इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ काफ़ी है। चलो ठीक है, अपनी राय है, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान से कि कितने इंडियन मुस्लिम्स ने बोला है कि हमें पाकिस्तान की शरीयत दे दो। हाउ मेनी इंडियन मुस्लिम्स हैव अप्लाइड? ये बड़े रहनुमा बनते हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के, इनसे पूछना कितने। हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी है। दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज कि हम ऐसा करेंगे फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था हाल में ही, तो पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। मुझे 1-2 कॉल आ गए उनके जन्म में, जैसा आप क्या बोलते हैं, इनका यही है, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके। घोड़ा बिक गया और तलवार गिरवी है। जिस घोड़े पे बैठ के इनको लाल किला फतेह करना था ना, वो घोड़ा बिक गया है और तलवार गिरवी है। फिर भी तो ये सब, ये इनके फ्रॉड है वैभव। इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है अभी, वो भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और पाकिस्तानी खुद टीवी पे बोल रहे हैं बहुत बड़ा फ्रॉड है वैभव। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, जो अभी उन्होंने फ्लोट करी है 2022 से 26 वाली, हाँ जी, दैट्स एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर एंड आई विल टेल यू व्हाई। फ्लॉप, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ द पेपर इट इज़ प्रिंटेड ऑन, एंड द रीजंस आर सिंपल। नंबर 1, उसका पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, उसका पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। जो मेन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टीज़ आपकी, जिसमें आपकी नून लीग शामिल, जिसमें आपकी PPP शामिल, और भी दीगर आपकी पार्टी शामिल है, क्या आपने पार्लियामेंट में डिबेट करी? क्या आपने पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन करा? जब पार्लियामेंट का स्टैंप ऑफ अप्रूव, देखिए बात यह है कि आपने कोई डिस्कशन नहीं करा तो क्या होगा? एक बार PTI वापस जाएगी तो ये लोग उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के पीछे पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, और उसके सेलेक्टिव पैराग्राफ्स आपने लीक करवा दिया ज़बरदस्ती। इंडियन मीडिया ने उसको कैरी करा। जो उनका वो था कि 100 साल तक हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते। तो अबे पिछले 75 साल से झक मार रहे थे तुम चाह लो जंग। भाई हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम चाह लो, अगर तुम चाहते हो जंग। मैं कह रहा हूं तुम अगले 1000 साल तक जंग चाहते हो, चाह लो, चाह लो। जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे पाकिस्तान ने सीज फायर बोला, तो हमने बोला ठीक है सीज फायर। सीज फायर के दौरान उन्होंने क्या करा कि जो उनके इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स थे, जो लॉन्च पैड्स थे अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यू नो इन JNK एरिया, वो उन्होंने बंद नहीं करे, पर उन्होंने क्या करा कि फायरिंग वहाँ पे बंद करवा दी। इंडिया से बोला ठीक है, वहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर्स को, ड्यूरेंट लाइन को शोर अप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब तालिबान वाला मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है और बिगड़ेगा। और ये 15 अगस्त के पहले की बात है, बिफोर द तालिबान एंटर्ड काबुल। अब देखो वैभव, इसमें फ्रॉड क्या है पाकिस्तान का? यार कुछ भी हो जाए, ठीक है, इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं जंग चाहते? देखो यार, मेरे CO साहब कहते थे, माय फर्स्ट CO 1994 सूरतगढ़,
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कर्नल कौशलेंद्र पाठक 17 कुमाऊं रेजिमेंट के कमान अधिकारी महोदय थे और मेरे पहले सीओ थे। ही वॉज द फर्स्ट सीओ दैट आई ऑफ व्हेन आई वाज कमीशन्ड। वो कहते थे कि गौरव, कोई भी चीज़ को अंजाम देने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है? एक तो आपको नियत चाहिए, एक तो नियत चाहिए और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास वैभव, नियत तो है लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों चली गई? ये काबिलियत इसलिए चली गई क्योंकि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा। इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाई? कश्मीर में कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन पेल्टर कहां गए? ठीक है, एनआईए ने पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बात ठीक है, लेकिन पैसे कहां गए? फंड्स कहां गए उसके? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहां गया मामला? घुस गया सब। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन मनी। दे डोंट हैव मनी, दे आर ब्रोक। भाई इनके फटे हाल हैं पाकिस्तानियों के, इसलिए अमन की बात कर रहे हैं। तो जो भी मीडिया वाले हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं, भारत की मीडिया वाले जो भाई बहन हमारे, आप इनके झांसे में ना आए, ठीक है? और ये जो इन्होंने अंग्रेजी बोली है ना, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँगा। पाकिस्तान सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है इंडिया को। अब मेरे को पता है हमारी ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा था व्यू इस पर। वो जिस दिन थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा भी, वो दोबारा इंडिया के जो अपने वो होते हैं ना, लश्कर तैयबा, ये वो लटरम पटरम उनके जो हैं, वो भेजेगा। और अभी नरवाने सर का आया भी था एक स्पीच में, उन्होंने बताया था कि वो 300-400 हैं कैंप वहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं। अब फायरिंग नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टॉप कर सकते हैं। अब 100 साल का पीस का इन्होंने एक दिया है, हमने इंडिया से जंग नहीं चाहते। भाई मेजर साहब ने सही कर लो जंग, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, आप सीज़ फायर करो ना करो, हमारे पास है पैसे, हम लगाते रहेंगे। तुम्हारे गोले ख़त्म हो जाएंगे लेकिन हमारे पास गोलों की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो पीस वाली ये जो मेजर सर बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान ने कहा है कि 100 साल हम इंडिया से जंग नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। अरे भाई, इंडिया तो कहते ही नहीं जंग करनी है, ठीक है? आपने जंग की, लेकिन इंडिया जो बात करने वाली थी वो करो। इंडिया कहता है कि जो तुम्हारे टेररिस्ट आउटफिट हैं, जो हमारे जहाँ पे जैसे लाइक जो जिन्होंने हमारे यहाँ पे टेररिज्म किया है, आप उनको सज़ा दो, फांसी पे चढ़ाओ, जहाँ फिर सज़ा दो, जहाँ फिर उनको इंडिया को हैंड ओवर कर दो। दाऊद वगैरह ये लटरम पटरम, ये उस ट्रीटी में लिखा होता है। तो मैं और कोई भी इंडियन, जहाँ मेजर सर भी होते, वो भी कहते कि ठीक है यार, इन्होंने ये लिखा है, चलो 50% हम विश्वास कर लेते हैं, दे देंगे। लेकिन वो देना दूना इन्होंने कुछ नहीं है, वो नहीं है। इंडिया का मेन कंसर्न है टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो हम सिर्फ टेरर की बात कर रहे हैं। अब टेररिज्म जो 400-300-400 अभी दोबारा कैंप बने आपने, ठीक है, गोली नहीं चला रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बन तो गए ना, वो कभी ना कभी तो एंट्री कर रहेंगे ना। 400 हैं, 400 में से 4 भी बढ़ गए तब भी तो प्रॉब्लम है इंडिया को। वो लिखते तो उठा। ये सब ऊपर की बातें हैं। ये वज़ीर आज़म अभी उड़ने वाला है, इसकी कहानी ख़त्म है। आप देख लेना, ये 22 को पार नहीं कर पाएगा। सब फ्रॉड है, विश्वास मत करना मेरे इंडियन भाइयों, ये कुछ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेजर सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़ीरो। इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो, ठीक है? तभी हमारी गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं किया, उनको पता है 100 साल पीस चाहते हैं। लड़ लो, मेजर साहब ने सही बोला है, लड़ लो, आ जाओ। ये अंग्रेज़ी कई साल से बोलते आ रहे हैं पाकिस्तानी। 4-5 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनको अंग्रेज़ी अच्छी आती है, उन्हीं को पकड़ के बोलते हैं बेटा लिख दो तुम, बाकी तो सारा जाहिल। दिस एंटायर पॉलिसी, इसके जो 40-45-50 पन्ने हैं, कुछ ऐसी हैं। आई हैव गॉन थ्रू दैट वेब, आई हैव गॉन थ्रू वट एवर इज पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है? इट इज़ बिन रिटन बाय एन इमेच्योर पर्सन, ठीक है? जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा है ना, वो लिख सकता है ऐसी पॉलिसी। इसमें कोई बड़ी बात उन्होंने नहीं लिखी। क्या वर्क इन प्रोग्रेस? आप कह रहे हैं पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की। इसका मतलब आपने 47-48 की लड़ाई करी, तब आपके पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं थी। आपने 65 की जंग करी, तब नहीं थी, राइट? 71 की जंग करी, तब नहीं थी। 1999 कारगिल करी, तब आपके पास नहीं थी। आपने पंजाब में टेररिज्म फैलाई, तब आपके पास पॉलिसी नहीं थी। कश्मीर में कोई पॉलिसी नहीं थी आपकी तब। अब जब शाह महमूद कुरैशी स्पेन गया था ना हाल में,
भाई ने कुछ बात थोड़ा ना करी कश्मीर के बारे में। क्यों? क्योंकि स्पेन ने पहले कह दिया साहब हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो हमसे, ये कश्मीर का गाना मत गाना, बहुत बासी हो रखा है। और अब इस गाने से शाह महमूद कुरैशी बोल रहा है, देखो बाहर से, है ना, कुरैशी साहब फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की बयान कर रहे हैं बाहर से। हाँ देखो जोर जोर से। अच्छा, फवाद चौधरी भी साथ में इसके, चलो ठीक है। तो वैभव ऐसा है यार कि दे डिड नॉट मेंशन कश्मीर। क्यों? क्योंकि स्पेन ने पहले ही बोल दिया, सारे मुल्कों ने बोल दिया यार देखो सुनो, ये कश्मीर वाले नैरेटिव में सड़न और गलन की बदबू आ रही है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ड्रामा ऑफ योर्स। ठीक है, इनके लिए तो वो कामधेनु गाय थी ना जो परमानेंटली दूध देती थी, अब उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो अब इंडिया के साथ हमें पीस चाहिए, कश्मीर की हम आवाज़ उठाते रहेंगे। तुम उठाओ ना उठाओ हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो कह रहा हूँ तुम रोज़ उठाओ यार, रोज़ उठाओ। उठाओगे तभी मरोगे। J-10C खरीदे उन्होंने, फाइटर जेट्स। शेख रशीद ने क्या बोला? राफेल का मुकाबला। हम कह रहे हैं तुम 100 खरीदो। कितने का है J-10C? माफ कीजिएगा, आई बेग योर पार्डन, J-10C कितने का है? 35-40 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है, जितने के इन्होंने पूरे वो लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक्स मिसाइल्स वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील है। वही $1 बिलियन जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। वहां पे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं इनके पास। भाई इन्होंने अपने आप को फिर एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स टू द चाइनीज मुफ्त में थोड़ा, वो तो अमेरिकन हैं बेवकूफ यार, जो इनको चलो F-16 दे दिया, हम तुम्हें ये कर दिया वो कर। चाइनीज आर नॉट लाइक दैट। गुर्दा कलेजी रखवा लेगा चाइनीज बगल में, गुर्दा कलेजी रखवा लेगा चाइनीज। कई पाकिस्तानी इस पे बोलते हैं कि वो हमारा दोस्त है, ऐसा है, हमें दे दिया, वो गिफ्ट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अरे भाई दुनिया में कोई चीज़ किसी को गिफ्ट नहीं देता है, इवन कि इंडिया भी गिफ्ट नहीं देता किसी को। ठीक है, नेपाल है, हमारा खून का रिश्ता है, ठीक है, भाई भाई को नहीं कभी गिफ्ट देता, उसमें भी कोई ना कोई लालच होता है। ठीक है, तो ये दुनिया मफाद पे चलती है, चाहे उसका पैसे का हो, ज़मीन का हो, अपने कोई इंटरेस्ट हो या कोई काम निकालना हो, उसके लिए गिफ्ट दिए जाते हैं, उसके लिए ही काम किया जाता है। ये पाकिस्तानियों को कभी समझ नहीं आएगी, ये सोचते हैं फ्री में दे दिया। भाई चाइना तो 1 इंच ना छोड़े ज़मीन का, गिफ्ट दे दिया। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम है सीधी सादी। इट्स वेरी सिंपल। वैभव, इसके पहले कि मैं अपना आखिरी पॉइंट बताऊं और एपिसोड हम ख़त्म करें, मैं चाहता हूं हमारे दर्शक एक वीडियो देखें छोटा सा। दोस्तों ये इस्लामिक स्टेट का वीडियो है, खुरासान चैप्टर जो है, और ये वीडियो पश्तो में है। उन्होंने पश्तो में ये जारी करा है, कॉलिंग फॉर वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इनको तालिबान भी ठोक रहा है, इनको टीटीपी भी ठोक रहा है, इनको अब इस्लामिक स्टेट भी ठोकेगा, इनको अलकायदा भी ठोकेगा। और ये वैभव हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको, ये जो पाकिस्तानी चूरन बेचते हैं अपना, कि जो टीटीपी है उसको तो रा पैसा देती है, रा वो जसूस हैं, रा दे, है ना, लेकिन अफगान तालिबान बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो हमें कश्मीर लेके देंगे, वो कश्मीर लेके देंगे। वो बात है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो हम कर रहे थे यार, दीज गाइस आर सच क्लाउन्स। इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते क्या हुआ, इनको तो मिली नहीं डेप्थ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर और ढूंढ ली। भाई एक बात बताओ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, वो एक कॉन्सेप्ट है, इट इज कॉन्सेप्चुअल। मेरा ये मानना है कि भाई, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं, तालिबान डिप्लोमेसी भी करेगा, तालिबान डिप्लोमेसी भी करेगा, तालिबान बाड़ भी उखाड़ के फेंक देगा ड्यूरन लाइन पे, तालिबान कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देगा कि तालिबान के 2 हैं, 2 तालिबान हैं, एक वो है। ये पहले कह रहा था कि अफगान तालिबान अलग और टीटीपी अलग है, अब इनको पता लग गया अलग है, अब ये बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं जो अफगान तालिबान है वो 2 हैं, हर समय इनके 2 ही होते हैं, अब 2 हैं, एक वो हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो भारत के जासूस टाइप के हैं, जो भारत पैसा देता है उनको। ये सब ड्रामा पाकिस्तानियों का। अब देखो उन्होंने क्या करा कि बाड़ भी उखाड़ रहे हैं, वो इनको डांट भी रहे हैं,
इन टिपिकल लाहौरी इनको फेंटियाँ भी लगा रहे हैं, इन टिपिकल लाहौरी लैंग्वेज इनको फेंटियाँ भी लगा रहे हैं, पर वो बैलेंस करके चल रहे हैं। और जब कभी भी उनको खून खराबा करना पड़ता है ये टीटीपी का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग बयान देते हैं कि अटक तक, मरगला हिल्स तक। एक बात बता देता हूँ मैं पाकिस्तानी को, कुछ 2-3 दिन पहले कि जो ट्रेन है उसमें बम फटा है, उसमें टीटीपी ने बोला है कि ये हमने किया है कांड, ठीक है। अब पाकिस्तानी, अब ये होता था पहले, तो होता था अभी इंडिया करवा रहा है, राह दे रहा है, जैसे मेजर साहब बोलते हैं राह, ऐसे ही है जाहिल से आदमी, ये पाकिस्तान वाले राह दे रहा है। अब उन्होंने बम फोड़ दिया है, अब ये बोलेंगे, अब ये उल्टा चलते हैं, ये वो कहीं ना कहीं घुमा के फंडिंग दे रहा होगा, इनके दिमाग में वही रहता है, इल्ज़ाम लगाना है किसी ना किसी पे। टीटीपी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने किया, ये उसको उसके बियॉन्ड जाते हैं, नहीं ऐसा है कि ये इंडिया ने करवाया है, इंडिया ने दिया है। अरे भाई तुम्हारा मुल्क, ठीक है, इंडिया करवा रहा है, इट मीन्स इंडिया स्ट्रॉन्ग है तुमसे ज़्यादा। तुम्हारी IASI जो सो कॉल्ड, जैसे मेजर साहब भी बोलते हैं, पहले 10 नंबर तो तुम्हारी एजेंसियों की हैं सारे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हम पूरी दुनिया की तो 100 के बाद ही आती है, तो वो रोक ले, वो नहीं रोकती, वो नहीं देखते पाकिस्तानी, इतने जाहिल हैं। बताऊंगा मैं अभी पाकिस्तानी चैनलों पे भी मैं रिएक्शन दूंगा आपको, इनकी वहाँ पे उतारूंगा अच्छी तरीके से अभी, क्योंकि मेजर साहब को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, तो मैं कोई बात, इनकी वैसे भी बातें 100% ही सही होती हैं, मैं तो वो इनको काटता नहीं कभी। हाँ, बीच में अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सजेशन भी देना है कि मुझे और क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे पास भी मटेरियल पूरा है। जैसे मेजर साहब भिगो के चपेड़े मारते हैं ना इन लोगों के, और तभी ये पाकिस्तानी जलते हैं मेजर साहब से, और मुझे बहुत भाई खुशी होती है जब इतने जाहिल होते हैं, इतने जाहिल होते हैं। मैं कई बार इनकी कमेंट डाल देता हूँ ना यूट्यूब पे, तो डिलीट कर देते हैं, जवाब ही नहीं देते, जहाँ जवाब देंगे तो इतना जाहिल वाला देंगे, दोबारा मैं करूँगा तो भाग जाते हैं। चलो मरने दो, हम तो अच्छा ही है। जहाँ से इस्लामाबाद दिखता है, तो ये मरी वरी सब जाने वाला है, वो कहते हैं वो अफगानिस्तान है। अब मेरी बात सुनो वैभव, स्ट्रेटेजिक डेप्थ किसको मिली भाई? आपके फैज हमीद साहब लेफ्टिनेंट जनरल ISI के DG, वो तो कंधार गए, नमाज पढ़ के आ गए, नमाज पढ़ के आ गए वो, और सरीना होटल में चाय पी कर आ गए। द टी वॉज फैंटास्टिक, चाय तो फैंटास्टिक थी, अब टी वॉज फैंटास्टिक लेके वो वापस आ गए। फिर क्या हुआ? इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई 3 बिलियन की, बड़ा मजा आया, आ रहा है मजा? इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, पाकिस्तानी पागल है। अरे इन्वेस्टमेंट हमने वह पैसा लगाया ही नहीं था, हमने वो पैसा इसलिए लगा दिया था कि ये गया बस। एक होता है पैसा हम किसी को देते हैं, कोई बंदा होता है चल यार दे दे पर भूल जा, हमने वो पैसा ऐसे लगाया था सिर्फ अपनी गुडविल बनाने के लिए। गुडविल के लिए पैसा चला जाए ना चला जाए उसके बाद हम सोचते नहीं है डूब गया, क्या डूब गया। उन्होंने वो अपनी पार्लियामेंट उड़ा दी, उन्होंने सड़कें उखाड़ दी, क्या कर लिया उन्होंने? इंदिरा गांधी हमारा हॉस्पिटल है इतना बड़ा काबुल में बच्चों का, ठीक है, उसको बम से उड़ा दिया, वो उनका एसेट बन गया। हमारी गुडविल अफ़गानियों के बीच में है। वो कभी अफ़गानिस्तान के चैनल देखना, यूट्यूब चैनल, वो इंडिया को अच्छा समझते हैं, ये पाकिस्तानी को गालियाँ निकालते हैं। जेब में चवन्नी नहीं है बोलने के लिए इंडिया का पैसा डूब गया, पागल है। इंडिया का डूब गया तो तुम्हारा क्या गया, पागल। मैं पहले दिन से बोल रहा था इनको, पहले दिन से, अरे मेजर झूठ बोलता है, मेजर को ये नहीं पता, मेजर को नॉलेज, मेजर को बहुत कुछ पता है, मेजर अब्बू है तुम्हारा, बाप है तुम्हारा, समझे? अब्बू है मेजर, मेजर को सब कुछ पता है। और ये बात आप पुराने वीडियोस देखे, हमने बता दिया था कि इनको नाक से खून निकलने वाला है इनका अफगान तालिबान। नाक में से नहीं, कहीं और से भी निकलेगा सर। अभी हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, आपको पता कहाँ से निकलने वाला है। अभी तो नाक से निकलना शुरू किया है, अभी देखना पिछवाड़े से ना निकले तो हमें बोलना। ये पाकिस्तानी कभी नहीं समझेंगे सर, आपकी बात कभी नहीं समझते ये। इनके जब पढ़ते हैं फिर अच्छा हो भी जाता है इनके साथ हादसा, इनके साथ कुछ हो भी जाए फिर भी नहीं मानेंगे, फिर भी ये उल्टा बोलना शुरू कर देंगे। की वजह से वो नाक से खून निकल रहा है। एंड ये सब एक ही है यार। पश्तो में बोलने का आपको पता है क्या मतलब है? सबसे बड़ा जो इस्लामिक स्टेट बोल रहा है तालिबान इज अ पश्तो ऑर्गेनाइजेशन। देवबंदी बट पश्तो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पश्तूनों की है,
इस्लामिक स्टेट पश्तो में क्या बोल रहा है इसका मतलब यह है कि कल जो तालिबान का था वो इस्लामिक स्टेट में चला गया, जो इस्लामिक स्टेट वाला है वो अलकायदा में आ गया। ये सब लोग गोल गोल, इट इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन। और आखिरी में, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं, आखिरी में बिल आखिर एक जुमला आपके सामने पेश करता हूं। बोलिए क्या बोलते हैं? मैंने तो बोल दिया। इरशाद। देखिए ऐसा है कि सब पाकिस्तान जो बड़ी हेकड़ी झाड़ रहा था अपनी, वो आज भी अफगानिस्तान की, ठीक है, उसका तो बम फट गया, वो कहानी चली गई। अब दूसरी कहानी पेश आई है, राइट? दूसरी कहानी जो पेश आई है उसमें पाकिस्तान को हो ना हो वैभव, हो ना हो। मैं गया था दिल्ली में, आई वॉज एट अ जनरल्स हाउस, there were 2-3 serving generals of the Indian Army, but this gentleman was a retired officer. तो I had gone to his house. मैं करीब 1.5-2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे इकोनॉमिस्ट भी थे और कुछ लोग थे, and they were teaching and they were like advisory committees में various government of India, think tanks वाले भी लोग थे, बड़े मशहूर, वो MOD के think tanks होते हैं ना। वो मुझसे कह रहे कि गौरव, I said, so what do you think will happen in the next 20-30 years? कह रहा वो तो पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता उनके मुल्क का क्या होने वाला है 20-30 साल की। उनकी पॉलिसी 1 साल की होती है, 6 महीने की तो पॉलिसीज हैं, दे हैव नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। बट दिस इकोनॉमिस्ट, इट वाज नॉट एन आर्मी जनरल हु सेड इट। आर्मी जनरल चुपचाप बैठा हुआ था अपना कोने में, जनरल साहब नींबू पानी लेके, ही वॉज एंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट था, अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड एंड वेरी वेल कोटेड फिगर, he said, I will be surprised if Pakistan celebrates or is able to celebrate 100 years. What? Pakistan celebrates or is able to celebrate 100 years in the same geographical form that it is today. He's saying जो पाकिस्तान जिस, और ये 2 महीने पहले की बात है, he said जिस तरीके से पाकिस्तान जिस ढलान में जो स्पीड से जा रहा है, कोई मौजज़ा, कोई जादू, कोई मिरेकल अगर रोक ले तो रोक ले, वरना इस मुल्क का बैंड बज गया। मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरे को नहीं पता था ये डायलॉग आएगा। फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट डायलॉग मेरा सर में, जो मैं भी कह रहा था। तो ऐसी बात है कि मैं ना थोड़ा सरप्राइज़ हो गया हूँ और मेरे थोड़े गूज़ बम्स भी आ गए और थोड़ा मेरे को ना कीड़ियाँ सी लड़ने लग गई हैं, जो मेजर सर ने लास्ट में बात बोल दी है। और सच में बताऊँ, आई स्वेयर, झूठ नहीं बोलता मैं, क्यों मैं यहाँ पे कोई ये नहीं करने बैठा हूँ कि, लेकिन जो मैं सारी वीडियो ही मेरे दिमाग से आउट हो गई है। जो लास्ट इन्होंने वर्ड बोला है कि 100 साल, और शायद मैंने वीडियो का अभी पहले भी बोल के आपको बोला था, क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल था तो बात चल रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं ट्वीट दिखाऊंगा आपको, वो मैं आपको शुरू में भी दिखा देता हूँ, एंड में भी मैं आपको वो उसका लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा होगा आपके, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना। एग्जैक्टली मेजर साहब ने, वो मेरा ट्विटर हैंडल था वो ब्लॉक हो गया था, उसमें मैंने ये लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैंने दोबारा खोला अक्टूबर में, हाँ शायद, मैं चेक करूँगा अभी, मैं वो आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ये है वो ट्वीट, ये चेक कर लो, ठीक है। तो ये ट्वीट सच में बता रहा हूँ कि मैंने ट्वीट किया था अक्टूबर में, ठीक है, नवंबर अक्टूबर में, तो डेट भी आ रही है, तो चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 30 तक अपना ये नहीं रहेगा, पाकिस्तान की जीबी मिल जाएगा इंडिया को, ठीक है, और 22 में ये हो अपना क्या कहते हैं वो हो जाएगा। और मैंने शुरू में शायद आपको बताया था कि ये 100 साल नहीं रहेगा, वंस देयर वाज ए पाकिस्तान होगा एक, ठीक है, 1947 में ये कोलैप्स कर जाएगी पूरी कंट्री। और सच में ये जो इन्होंने लास्ट में बात बोली, मेरे को नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था वीडियो चैनल बनाने के लिए, तो वो मैं उसमें था, इनकी वीडियो आई है 2 दिन पहले, तो मेरे को नहीं पता था कि मैं वीडियो देखी नहीं, मैंने कहा चलो आपके साथ ही पहली वीडियो का रिएक्शन करके देखता हूँ कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो सच्ची बात बता रहा हूँ बॉस,
मैं भूल गया वो सारा कुछ। ये मैंने 2018 में एक वीडियो वो डाला था, ट्वीट डाला था, वो पुराना जो मेरा अकाउंट बंद हो गया उसमें मैंने लिखा था 2018 में मैंने 3-4 बारी ट्वीट किया था, ट्वीट भी किया था, टैग भी किया था सबको। शायद मैंने कई मेजर साहब के उस पर भी ट्वीट करके मैं डालता रहता था, क्योंकि मेरे फॉलोअर उसमें ठीक थे लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि जितनी मेरी आवाज़ पहुंच सके पहुंचाऊँ। मैंने उसमें लिखा हुआ था, प्रॉपर लिखा हुआ था कि 22 तक ये पीएम नहीं रहेगा। उसको भी मैंने टैग करके लिखा था, इमरान को भी, यार तू 22 तक नहीं रहेगा। और फिर मैंने दोबारा नए पे भी डाला था एक पे, वो मैं देख लेना आप। तो फिर मैंने एक किया हुआ था कि 30 तक GVPO के ले जाएंगे हम, ठीक है, 90% चांस है। अगर मोदी सर रह गए, ठीक है, तो 28 हो जाएगा इसका टाइमिंग, ठीक है, क्योंकि उनके अगले टेन्योर में GVPO के वापस आना ही आना है, क्योंकि इनकी बैंड बजा देनी है। और 35 और 40 के बीच में ये इकोनॉमिकली बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे और ये क्लैप्स हो जाएंगे। इनके यहाँ पे गृह युद्ध वगैरह, ये वगैरह लड़ाइयाँ झगड़े, वो सिंध वगैरह, ये मानते नहीं ना अभी, इनको पता चल जाएगा। और 47 तक इनका लास्ट रहेगा। तो उस पर बुक्स मैंने ये भी लिखता था कि एक बुक पब्लिश होंगी, वंस देयर वाज ए पाकिस्तान, 100 ईयर हिस्ट्री ऑफ अ फेल्ड स्टेट। ऐसी बुक्स पब्लिश होंगी 1947 के बाद, जो आप पढ़ने को मिलेंगी हमें। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ख़त्म ही हो जाएगा, जैसे पंजाब है जहाँ तो एक आधा और रह जाएगा, ये बीच का रह जाएगा लैंड लॉक बन के, जैसे अफ़गानिस्तान लैंड लॉक है। तो एक तरफ सिंध हो जाएगा, एक तरफ दूसरा हो जाएगा। तो मरगला हिल तक जो है वो अफगानी ले जाएंगे, ऊपर का हिस्सा वो तो 110% श्योर है बॉस। ये पाकिस्तानी माने ये ना माने, लेकिन मेरे को एक बात इस वीडियो में पहली लगी, जो शायद मेरा गुड लक है, कि मेजर सर ने एक लास्ट में बात बोली है कि ये 100 साल पूरे नहीं कर पाएंगे। मैंने भी 2047 तक की दिया हुआ था कि ये 100 साल के बाद आपको बुक्स मिल जाएंगी। अब मेरे पास वो होता मेरा पुराना, तो मैं आपको बाइकआउट दिखाता। ये मैंने लिखा हुआ था, मैंने टैग किया हुआ है उनको भी, अपने कनाडा में रहते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा बोलते, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं। कनाडा में रहते हैं वो बुजुर्ग से, इंडिया में आते रहते हैं, पाकिस्तान की बहुत लगाते हैं वो, जो बाबरी इनके बारे में बोलते रहते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको ना बता दूंगा सारा कुछ, मैं अभी मटेरियल इकट्ठा कर लूँगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरे पास पुराना ट्विटर हैंडल होता तो मैं उसके क्लिप आपको ज़रूर दिखाता। 2018 का था बॉस। तो ठीक है, थैंक यू बॉस, मैंने आपके साथ वीडियो देखी है, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए की है क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल था। मैं गौरव सर और मेजर सर और डिफेंस एजेंसी का पूरी टीम का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, कि मैं क्योंकि शुरुआत कुछ अच्छे उससे शुरू करना चाहता था, जिसको मैं अपना आइडियल और जिसको मैं दिल से डाई हार्ट प्यार करता हूँ, जिनको उनसे शुरू करना चाहता हूँ। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा जिनको मैं ज़्यादा बेस्ट प्यार करता हूँ, मैं उनके बारे में बताऊँगा। मेरे 5-6 ही हैं जो इंडिया में मेरे को बेस्ट लगते हैं, जिनके ऊपर मैं करता हूँ मोस्टली, लेकिन नंबर 1 पे ये हैं, नंबर 2 पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, इनका चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया है, सपोर्ट करिए मेजर सर को पूरी, और एज़ वेल एज़ मुझे भी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चैनल है। तो थैंक यू गैस। उनकी वीडियो बहुत लंबी होगी, मेरे को सजेशन देना, कमेंट करना, लाइक्स करना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, सो दैट कि मैं आपके लिए और निखर के आऊँ, अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपके लिए करता रहूँ काम, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट मेरे को ज़रूर करना, सो दैट कि मैं उन कमेंट के ज़रिए आपसे सीख लूँ कुछ, कैसे मेरे को और अपना अच्छा करना है। मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो होगी। मैं आगे से कोशिश करूँगा 15-20 मिनट तक की कोई वीडियो लेके आया करूँ, तो उसमें अपने व्यूज़ बताऊँ मैं आपको, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस जंग में पार्टिसिपेट कर सकूँ। हाँ ठीक है, फ़ौज हमारी करती है, सारे करते हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जो ये मीडिया वॉरफेयर है, हम अपना डिफेंड करें, लेकिन सच्चाई से करें। जो सच है वो सामने रखें दुनिया को, और सबको दिखाएं, जैसे मेजर साहब करते हैं, ठीक है। जिन्होंने जलना है वो जलते रहेंगे, वो हमें उनसे परवाह नहीं है, ना हमें उनकी चिंता है, ठीक है। हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो जाएँ जहाँ मर्जी जाएँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही इसीलिए मैंने ये रखा है, नेशन फर्स्ट, सबसे पहले हमारा देश, ठीक है। सच्चाई है, सच्चाई बोलते रहेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।